तो भैया जी, बचपन में हम लोगों का सबका सपना होता है कि फ्यूचर देख लें, अपना ना सही तो अपने आसपास वालों का, अपनी जगह का फ्यूचर देख लें। तो कुछ प्रबंध किया है हमने एआई से बात करके आपके लिए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीडियो देखिए, अगर पसंद है तो बताइएगा, ठीक है। सो यार, MS धोनी दी लेजेंड कुछ ऐसे दिखेंगे। तो यार, अपना जो आखिरी इंसान होगा अर्थ पे वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ की मैंने पिक जनरेट करी तो पहला इंसान जो अर्थ पे था वो कुछ ऐसा दिखता था यार। सो यार, मैंने सर्च किया कि वर्ल्ड वॉर 4 के बाद कैसा क्या शो होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ शो होगा, ऐसी इमेज जनरेट हुई है यार। उसके बाद मैंने सर्च किया कि शाहरुख खान 80 की एज में कैसे शो होंगे। बाकी मैंने अभी सिर्फ टेस्ट लिखा है, काफी डिटेल इमेज नहीं जनरेट करी, बट आप देख सकते हैं काफी हद तक यार ये सेम फील दे रहा है। एंड यार देन मैंने सर्च किया कि वैम्पायर की थर्ड आई होगी तो कैसे शो होगा, ऐसा कुछ शो होगा। काफी ज्यादा रियलिस्टिक है यार ये। देन यार लास्ट में मैंने ये सर्च किया कि अगर मून क्रैश करेगा अर्थ पे तो कैसा शो होगा, तो ये ऐसा शो होगा। सो यार, ये कंप्लीटली शॉकिंग है एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो भैया जी, हम एक चैनल के डिस्कॉर्ड सर्वर पर आए हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबको फोटोज मिल रही है, लास्ट डे ऑन अर्थ, लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ, फर्स्ट डे ऑन अर्थ, ऐसी करके, ठीक है। तो हमने सोचा जरा हम भी पता करते हैं। तो यार हमने यहाँ टाइप किया MS धोनी एट एज 80। अब इसको थोड़ा हम 4K में लेंगे फोटो को, ठीक है। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 4K क्वालिटी, और आप रियलिस्टिक भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप हाईली डिटेल्ड ऐसे करके एक तरह से कह सकते हो कि एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, या तो सिंपल लैंग्वेज में अगर गिटहब के कमांड्स यूज करे हो तो कह सकते हो फ्लैग लिख दिया, मतलब फ्लैग वाले कमांड्स लिख दिए, ठीक है। डैट डैश करके वो भी लिख सकते हैं, वो आगे बताएंगे। तो मानो हमने ये लिखा, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इमेज को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं वेटिंग टू स्टार्ट, और मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा यार। और आपको दिख जाएगा कि MS धोनी 80 की एज में कैसे दिखेंगे। लास्ट ह्यूमन ऑन अर्थ की सेल्फी क्या होगी, पहला ह्यूमन क्या था अर्थ में, मतलब आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। कुछ भी फ्यूचर के बारे में आपको जानना हो कैसा दिखेगा तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 80% हो गई है, ठीक है, और 97%। अब इसमें बहुत लोग सर्च करते हैं तो आपकी इमेज ऊपर जा सकती है। जैसे कि ये मेरी इमेज है, 100% हो गया, इस पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। सो यार, MS धोनी दी लेजेंड कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये तो बस मुझे आपको समझाने के लिए था। अब आप इस इमेज के साथ क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। ये अपनी इमेज थी, ठीक है। तो आप इसको अपस्केल कर सकते हैं। चारों में से जो इमेज को आप अपस्केल वर्जन में लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। यहाँ से आप हर एक इमेज के 4 वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 4 वर्जन को भी देख सकते हैं। जैसे मानो कि मुझे थर्ड वाली इमेज ठीक लग रही है, ठीक है, तो मैं पहले इसको अपस्केल करूंगा। आप ये मुझे बहुत ही जल्द अपस्केल करके दे देगा, और अगर मुझे इसके वर्जन चाहिए तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे करके आपके दिमाग में कुछ भी आए आप उसको यहाँ सर्च कर सकते हैं। बट एक चीज जरूर ध्यान रखना कि यार आपकी प्रोफाइल पब्लिक होगी, तो आप जो भी सर्च करेंगे उसको कोई देख सकता है, अगर उसको आपका यूजर नेम पता हो तो यार ध्यान से सर्च करना। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अपस्केल्ड वाली फोटो हो रही है हम लोग की जनरेट, 54% हो गई है। तो ये हो गई कुछ सिंपल बातें। अब पहली चीज ये सिखा देता हूँ कि ये लिखना कैसे, /imagine, उसके बाद इस पे क्लिक कर देना, इमेजिन प्रॉम्प्ट लिख के आ जाएगा। अब आप सिंपल चीजें लिख सकते हैं, और अभी मैं एकदम सिंपली लिख रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया है। अभी मैंने कोई फ्लैग या किसी चीज का यूज नहीं किया। वो कहां से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ लिखा लास्ट ह्यूमन ऑन अर्थ 4K हाईली डिटेल्ड। आप क्या करेंगे, बस इंटर करेंगे। तो यार अपना जो आखिरी इंसान होगा अर्थ पे वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता कि 1 या 2 मिनट में ऐसी इमेज बनाना ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, और इसी वजह से 90% आर्टिस्ट की जॉब खतरे में है, क्योंकि AI ये कर रही है हम लोग के लिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर। फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ की मैंने पिक जनरेट करी तो पहला इंसान जो अर्थ पे था वो कुछ ऐसा दिखता था यार। आप देख सकते हैं ये बहुत ही रियलिस्टिक है यार, मतलब इतनी क्लियर इमेज आई डोंट थिंक कहीं भी आई होगी, और इतनी प्यारी 1 सेकंड के अंदर बनाना, मेरे पास एडजेक्टिव्स नहीं है डिफाइन करने के लिए इस पर्टिकुलर आर्ट को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप कोई भी चीज की फोटो को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें लग रहा हो कि ये इंटरनेट से डाउनलोड करके दे रहा है, तो कुछ भी रैंडम थॉट, मतलब कुछ भी आपको लगे कि ये हो ही नहीं सकता या ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मान लो कियारा आडवाणी प्लेइंग क्रिकेट, उसकी फोटो नहीं होगी आई थिंक ऑन इंटरनेट, उसको सर्च कर लो, उसकी पिक आपको शो हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बेहतरीन चीज है यार ये। सो यार चलो मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में कैसे ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको 3 चीजें ऐसे बताऊंगा जिसमें AI ह्यूमन से आगे। तो यस सर, जो आपने अभी देखा वो एकदम सही था। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है मिड जर्नी, और इसके डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है ये वेबसाइट ऐसा क्यों कर पा रही है और कैसे कर पा रही है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक मॉडल आप कह सकते हैं, जो टेस्ट में अगर आप उसको टेस्ट देंगे तो वो इमेज के फॉर्मेट में आपको शो कर देगा, ठीक है। AI का यूज हुआ है इसमें, ये तो मैंने आपको शो कर दिया। और आप टेस्ट कैसे देंगे, प्रॉम्प्ट की मदद से। जैसे मैंने अभी आपको इमेजिन टैग की मदद से, आप उसको टैग कह सकते हैं, उसकी मदद से टेस्ट लिखा और उसने इमेज को जनरेट करके मुझे दिया विदिन 1 मिनट। तो ऐसा कुछ लॉजिक है इस पर वेबसाइट का। तो यार उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फेमस कैसे हुआ। फेमस ऐसे हुआ कि एक टिकटॉकर था, उसने क्या किया, लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ की फोटो जनरेट करी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से और डाल दी टिकटॉक पर। उस दिन से ये सारी चीजें काफी फेमस हो गई, और तब से लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ गया, इस पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ गया।
तो यार अब आप ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का फायदा क्या हुआ। फायदा यार सबसे पहला यही हुआ कि अगर आप फ्यूचर का कुछ भी देखना चाहें, अगर आपके मन में कोई भी थॉट चल रहा हो कि फ्यूचर में ये कैसा होगा, ये इंसान कैसा होगा, या फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 4 के बाद कंट्री कैसी दिखेगी, इंडिया कैसा दिखेगा, कुछ भी आपको देखना हो कितने भी साल के बाद का, आप उसकी पिक को जनरेट कर सकते हैं। ये हुआ पहला फायदा। दूसरा जो रियलिस्टिक फायदा है वो ये है यार कि मानो अगर आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और आपने चोर का चेहरा देखा, तो आप उस पर्टिकुलर चोर के चेहरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, और ये वेबसाइट आपके लिए जनरेट करके देगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन फायदा लगा यार मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। अब बात करते हैं आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए मिड जर्नी का डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करना और फिर ज्वाइन पे क्लिक करना। कैसे करना है ज्वाइन में सिंपली बता दूंगा, कुछ नहीं करना है, डिस्कॉर्ड में आपको अकाउंट बनाना है और बस आपको ज्वाइन कर लेना है। अब इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, एक है फ्री, एक है पेड। फ्री वाले में आपको कुछ 20 से 30 इमेजेस आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, मैं फ्री वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेड वर्जन आप खरीद सकते हैं, एक है $10 का, एक है $20 का। और अगर आप इंटरप्राइज के लिए ले रहे हैं, पूरी अपनी बिजनेस के लिए ले रहे हैं, कंपनी के लिए ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप कोई भी इमेज को जनरेट करेंगे, कोई भी आपके थॉट में इमेज हो, आप अगर उसको जनरेट करना चाहें तो वो आपकी प्रोफाइल में शो होगा। अब उसको डिलीट करने के 2 तरीके हैं। मतलब अगर आप अपनी प्रोफाइल को लोगों को दिखाना नहीं चाहते, जो इमेजेस आपने जनरेट करी है वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो पहला तरीका ये है कि आप अपनी प्रोफाइल से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेड वर्जन को ले सकते हैं, आपको $50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रोफाइल में जो आपने इमेज जनरेट करी होंगी वो कोई नहीं देख पाएगा। तो यार अब मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिसमें एआई ह्यूमन से आगे निकल गया है, ठीक है, और आगे नहीं बहुत आगे निकल गया है। बाकी आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है। तो यार पहला केस ये कि मानो आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई, और मैं कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता भी है काफी बार, जिसमें हम लोग को प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकालना पड़ता है इंसान के अंदर, और किसी नॉर्मल आदमी को किसी इंसान के प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, या ऐसे मानो पूरे प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकालने के लिए एक स्ट्रक्चर को अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको मिनिमम 5 साल लगते हैं। और अगर कोई बंदा पीएचडी करता है तो वो 5 साल में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकाल पाता है। तो अगर मानो आपको कोई बीमारी हुई तो आप ट्राई करेंगे कि मैं कोई दवाई ले लूं, बट अगर कोई दवाई काम नहीं कर रही तो फिर उसका ये इलाज होता है कि अगर आपके उस पर्टिकुलर जगह का प्रोटीन स्ट्रक्चर मुझे पता चल जाए, मतलब डॉक्टर को पता चल जाए, तो फिर वो सॉल्यूशन निकाल सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, मिनिमम 5 साल। और यार पिछले 30 से 40 साल से काफी साइंटिस्ट, काफी डॉक्टर्स लगे हुए थे, बट उनको इस पर्टिकुलर चीज का टोन नहीं मिल रहा था, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को वो नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मदद क्या करी एआई ने, उसको समझते हैं। सो यार हेल्प ये करी एआई ने कि गूगल की डीप माइंड एआई एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसने एक अल्फाफोल्ड नेम से डेटाबेस क्रिएट किया। उसमें अगर आपको कोई भी बीमारी है या अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट के प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता करना है तो आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जो कि इंसान कभी पता नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 साल लग रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, और 200 मिलियन तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर एआई ने इतनी जल्दी क्रिएट कर दिया आपके लिए। तो यार ये था पहला बेनिफिट। दूसरा था जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू इमेज वाला, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल आप कह सकते हैं। तो जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई मिड जर्नी की, वो भी टेक्स्ट टू एआई मॉडल बेस्ड ही है। और ऐसी 2 वेबसाइट और हैं, एक है इमेजिन एआई और दूसरी है डैली, जिसमें एलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन सारी वेबसाइट का बेसिकली काम एक ही है कि आप इनमें टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे और ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपके लिए इमेज जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यार ये दूसरा पॉइंट है जिसमें ह्यूमन से काफी आगे निकल चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें यूज होता है लैंग्वेज मॉडल एआई का, और इसमें जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं पीएलएम, पाथवेज लैंग्वेज मॉडल। इसकी मदद से आपके किसी भी जोक को एआई समझ सकती है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी जोक बोले, कितना भी आपको लगे कि ये कोई नहीं समझ सकता, ये इंसान ही समझ सकते हैं, बट एआई आपको एक्सप्लेन करके पूरा देगी वो जोक का मतलब क्या है। और इस पर्टिकुलर मॉडल को आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, ठीक है। तो यार ये 3 तरीके थे जिसमें एआई काफी आगे है ह्यूमन से। और अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, आगे चल के एआई हम लोग से बढ़ के होगा कि हम लोग तब भी एआई से आगे होंगे। अब चलिए मैं आपको 2-3 पॉइंट समझा देता हूँ। पहला ये कि आप इस पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कैसे करेंगे। दूसरा ये कि आप अपनी इमेजेस को काफी डिटेल से कैसे जनरेट करेंगे। कुछ फ्लैग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से उनको ऐड करके इमेजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कोई भी इमेज को, ये तो मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा था, टेक्स्ट लिख रहा था, बट अगर आप फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इमेज अलग ही लेवल की होगी। एंड देन
लास्ट में ये जो मॉडल्स है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग इस पर वेबसाइट पर आएंगे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे ज्वाइन द बीटा पर क्लिक करना, तो उसके बाद ऐसा कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन होगा। आप देख सकते हैं कितने मेंबर्स हैं इस पर टाइम पे। फिर या तो आप साइन अप कर लेना, या तो अगर आपका पहले से अकाउंट हो तो इस पर क्लिक करके सीधा लॉग इन कर लेना। उसके बाद ये आएगा, इसको चेक इन कर देना। और मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी प्रोवाइड कर देना। एंड यार ऐसा कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर है जो ओपन होगा आपके लिए। अब ये सारे क्लोज्ड है हम लोग के लिए, ये सारे जो पेड मेंबर है वही यूज कर सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में न्यूबीज वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना कैसे, सिंपली मैंने आपको बताया, आप / को लिख के इन सारे टैग में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी इमेजिन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आप बाकी सबका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन लिखा, प्रॉम्प्ट आ गया। अब किसी पर कोई चीज की आपको इमेज चाहिए वो यहाँ पे आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। अब जो बात मेन थी कि क्रिएटिविटी को आप बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है, गिटहब की रिपोजिटरी है, उसमें सारे टैग लिखे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे फ्लैग्स गिवन है। एंड यार वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन ये है, यहाँ पर यूजर मैनुअल गिवन है आपके लिए। इमेजिन जो सबसे पहला वाला था, उसके बाद हेल्प, इन्फो, सब्सक्राइब, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करना हो, पेड वर्जन में जाना हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या कॉस्ट है यहाँ पे लिखी है, और भी बाकी सारे टैग्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन क्या करता है, जैसे कि ये क्यू वाला क्या करता है, क्वालिटी को इनहेंस करता है, ठीक है। मेन मतलब ये है कि जैसे मानो मैंने क्वालिटी 1 कर दी तो ये डिफॉल्ट है। ये पर्टिकुलर चीज तो हर एक पर्टिकुलर इमेज में होती है, क्वालिटी 1 रहती है हर एक इमेज में, मैं कोई भी जनरेट करूं। बट अगर मैंने क्वालिटी 2 कर दिया तो मैंने क्वालिटी को इनहेंस कर दिया, बट जो इमेज प्रोसेस हो रही थी, जैसे पहले मानो किसी इमेज को प्रोसेस होने में 1 मिनट लगता, तो प्रोसेस होने में टाइम ज्यादा लगेगा, बस, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप क्वालिटी कम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे आप बाकी टैग्स के साथ खेल सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड सर्वर के, और जो भी इमेज आपको जनरेट करनी हो उसको और बेहतरीन तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कम्युनिटी दिखा देता हूँ। ये कम्युनिटी शोकेस है, ये कुछ और लोगों ने इमेजेस को जनरेट किया है। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन इमेजेस हैं यार, और आप किसी भी तरह की इमेज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपकी क्रिएटिविटी हो, कोई भी आपके मन में थॉट हो, उस इमेज को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर बंदे को आपको अगर देखना हो कि इसने इस पर्टिकुलर इमेज को जनरेट करने के लिए क्या लिखा, तो उसने ये लिखा, ठीक है। इसको कॉपी करके अगर आप सेम पेस्ट करेंगे तो यही इमेज जनरेट होगी। बट यार सेम पेस्ट मत करना, अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करना, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले AlphaFold के बारे में बताया, पहला जो मैंने आपको रीजन दिया, ये वेबसाइट है यार, ये यहाँ से आपको कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा केस मैंने आपको बताया था टेस्ट टू इमेज वाले, तो उनके लिए जो 2 सॉफ्टवेयर है वो ये भी है यार, एक इमेजिन AI, ठीक है, और दूसरा ये वाला जिसमें एलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, डेली। तो इनके साथ भी आप खेल सकते हैं। सो यार कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना। आई नो ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट यार ये टॉपिक काफी ज्यादा फैसिनेटिंग था, तो मैंने सोचा इसके बारे में अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड जरूर इसको एक्सप्लोर करना यार, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, अपनी क्रिएटिविटी को जरूर इसमें देखना, ठीक है। सो यार सारी बातें हो गई, चलो मैं अब आपको बताता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। यार ये पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है न्यूटन स्कूल का, और अगर आप 4th ईयर में तो ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए। आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 5 लाख से मिनिमम आपकी जॉब कम से कम लगेगी, और 40 लाख तक जाएगी आराम से। और बहुत लोगों की बहुत ज्यादा जॉब लगती है यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। 100% गारंटी कोर्स, आई डोंट थिंक और कोई है यार इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो यार इस पर्टिकुलर कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप बात भी कर सकते हैं। तो यार ये अपनी वीडियो थी, वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना। चैनल पे नया होना तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।